मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वह अपने ज्ञान के विरुद्ध जाकर एक काम भी कर दे तो दुनिया उसे हमेशा के लिए एक बुराई का प्रतीक मान लेती है। और इसी बात का उदाहरण लंकापति रावण से बेहतर और कौन हो सकता है। लंका का राजा रावण ज्ञान के मामले में कई सारे देवी देवताओं से भी ज्यादा ज्ञानी था। कहा जाता है कि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। सबसे बड़ा ज्ञानी और महादेव का सबसे बड़ा भक्त होने के बावजूद रावण ने सीता जी का हरण करके इतना बड़ा महापाप कर दिया कि उसकी सारी उपलब्धियों पर उसकी एक गलती भारी पड़ गई और वो सबसे बड़े ज्ञानी से सबसे बड़ा पापी बन गया। रावण ने जो किया और उसको जो उसका परिणाम भुगतना पड़ा उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु से पहले महिलाओं के बारे में 8 ऐसी बातें बताई थीं जो आज भी दुनिया में बिल्कुल सच साबित होती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में महिलाओं के बारे में रावण के द्वारा कही गई इन 8 बातों के बारे में जानते हैं। लंकापति रावण एक ब्राह्मण पंडित था जिसके पास ज्ञान का विशाल भंडार था। रावण को दशानन यानी 10 सिर वाला भी कहा जाता था। ये बात प्रचलित है कि रावण के पास 10 सिर थे। हालांकि रावण के 10 सिर के बारे में कुछ लोगों का ये मानना है कि रावण अपने गले में 9 मणियों वाला एक माला पहनता था। इस मायावी माले में उसके सिर दिखते थे जिससे दूसरों को 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। वहीं रावण के 10 सिर के बारे में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। उसे 6 दर्शन और 4 वेद कंठस्थ याद थे। इस वजह से 10 कंठी भी उसको कहा जाता था। बाद में लोगों ने 10 कंठी को 10 सिर मान लिया और ये बात प्रचलित हो गई कि रावण के पास 10 सिर थे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रावण बुराई का प्रतीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ अच्छाइयां भी थीं। जैसे रावण वेदों का ज्ञानी था और एक कवि भी था। उसके पास विज्ञान और आयुर्वेद का ज्ञान भी था। रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण वीणा वादक एक अच्छा राजा होने के साथ साथ ही रावण एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा होने के साथ साथ ही चालाक राजनीतिक भी था। सीता जी का हरण करके रावण ने सबसे बड़ा पाप किया था जो कि उसके अंत का कारण बना। लेकिन इसके अलावा भी उसमें कई सारी और भी बुराइयां थीं। तो चलिए रावण की बुराइयों के बारे में जान लेते हैं। रावण लंका का राजा था, लेकिन उसे यह साम्राज्य मिला ही नहीं था, बल्कि उसने कुबेर से जबरदस्ती यह साम्राज्य छीन लिया था। लंका की स्थापना विश्वकर्मा जी के द्वारा की गई थी। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी सुंदर महिलाएं थीं। सुंदर महिलाओं को देखते ही वह तुरंत ही उस पर मोहित हो जाता था और उसे अपना बनाने की कोशिश करता था। अतः रावण की यही बुरी आदत उसके पतन की वजह बनी। जब रावण सीता जी का हरण करके लंका पहुंचा तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने पति को उसके कारनामों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। मंदोदरी ने अपने पति से कहा था वो सीता जी को यहाँ से जाने दें, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम पूरे लंका साम्राज्य को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने अपनी पत्नी की बात को नहीं सुना। सीता जी का हरण करके रावण ने ऐसा दुस्साहस किया कि अंततः राम जी के हाथों रावण का वध हो गया और मंदोदरी की बात सच साबित हो गई। जब रावण मौत की कगार पर पहुंचा तब उसने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसके बारे में आज भी चर्चा की जाती है। तब वह सारी बातें सच साबित हो जाती हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो सारी बातें जो रावण ने महिलाओं के बारे में बताई थी। पहला, लालची स्वभाव। रावण ने महिलाओं के बारे में जो पहली बात बताई थी वो ये थी कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से लालची होती हैं। महिलाओं को संसार का सारा सुख भी मिल जाए तो भी उसे ज्यादा से ज्यादा पाने की लालच होती है और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं। इसके साथ ही रावण ने यह भी बताया कि महिलाएं लालची होने के साथ साथ मतलबी भी होती हैं। अपना मतलब निकालने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकती हैं और किसी भी इंसान का इस्तेमाल कर सकती हैं। महिलाएं अपने लालच की वजह से दूसरों को फंसाती हैं, साथ ही कई बार अपने लालची स्वभाव के कारण खुद भी मुसीबत में फंस जाती हैं। जहां पर महिलाओं का मतलब पूरा हो रहा हो और उस रास्ते में महिला का कोई करीबी इंसान भी क्यों ना आए, महिला उस मतलब को पूरा करने के लिए उस इंसान को भी धोखा दे सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो रावण की ये बात आज भी बहुत सारी महिलाओं पर सच साबित होती है। हालांकि सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन अपने आसपास ऐसी महिलाएं नजर आ ही जाती हैं। मित्रों, दूसरा, बहकावे में आना। रावण का कहना था कि महिलाएं बहुत ही आसानी से किसी भी इंसान के बहकावे में आ जाती हैं।
मीठी मीठी और लुभावनी बातें करके महिलाओं को आसानी से लुभाया जा सकता है। लोगों के बहकावे में आसानी से आने की वजह से महिलाएं आसानी से मुसीबत में फंस जाती हैं और कई बार वे दूसरों के जाल में भी फंस जाती हैं। महिलाएं सिर्फ पुरुषों के ही नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं के बहकावे में भी आ जाती हैं। खुद बहकावे में आने के अलावा कुछ चालू महिलाएं दूसरों को भी बहकाकर अपना मतलब निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। बहकावे में आकर और दूसरों पर विश्वास करके कई बार महिलाएं अपने ही बसे बसाए घर को उजाड़ लेती हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को अगर उनके पति के खिलाफ कोई भी बात बताई जाए तो वह उस पर आसानी से विश्वास कर लेती हैं। तीसरा, राज की बात को राज ना रखना। दोस्तों, रावण के द्वारा कही गई इस बात से तो आप भी सहमत होंगे और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को किसी भी राज को ज्यादा लंबे समय तक राज रखना संभव नहीं है। मरते समय रावण ने ये बात भी बताई कि महिलाएं बहुत ही जल्दी राज की बातों को उजागर कर देती हैं। महिलाओं को भले ही अपनी कितनी करीबी इंसान के राज के बारे में पता क्यों ना चले, उस बात को राज वह छोड़ ही नहीं सकती हैं और मौका मिलते ही इन बातों को दूसरे तक पहुँचा देंगी। महिलाओं को अगर आपका कोई राज पता चल जाए तो वह कभी भी आपका विनाश कर सकती हैं। इसलिए रावण का कहना था कि महिलाओं को कभी भी राज की कोई बात नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आप रावण की इस बात से कितना सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चौथा, अपनी कही बातों से मुकर जाना। दोस्तों, रावण ने महिलाओं के बारे में यह भी बताया था कि महिलाएं स्थिति के अनुसार कभी कभी अपनी बात से मुकर सकती हैं। महिलाएं आपके सामने कोई और बात कह सकती हैं जबकि किसी दूसरे के सामने वह उसी बात को पूरी तरह से पलट सकती हैं। रावण का कहना था कि महिलाएं कभी भी सच नहीं बोलती हैं। महिलाएं किसी भी बात को बोलने से पहले स्थिति को भांपती हैं और फिर उस स्थिति के अनुसार वह फैसला करती हैं कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। अपनी बातों से पलटने वाली महिलाएं बातों की चुगली भी बहुत ज्यादा करती हैं और लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करती हैं। इसलिए महिलाओं पर काफी सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। पांचवा, बात बात पर झूठ बोलना। रावण ने महिलाओं के बारे में यह भी कहा था कि बहुत महिलाएं ज्यादातर झूठ बोलती हैं। यहाँ तक कि महिलाएं पूरी तरह की पूरी बात को भी झूठ बोल सकती हैं। महिलाएं झूठ बोलकर किसी को भी फंसा सकती हैं और फिर खुद को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकती हैं। महिलाओं की झूठ की पोटली इतनी बड़ी और गहरी होती है कि इसमें सच शायद ही कभी निकल कर आता है। इसलिए महिलाओं की बातों पर आसानी से विश्वास करने की गलती कभी नहीं करना, वरना इसका अंजाम भुगतना आपको पड़ सकता है। छठा, मन का बार बार बदलना। कहते हैं कि महिलाओं के मन को समझना इस दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है और रावण भी इस बात को समझ चुका था। रावण के अनुसार महिला का मन हमेशा अशांत रहता है। किसी भी एक चीज से महिला संतुष्ट नहीं हो पाती है। उनका मन बार बार बदलता रहता है और दूसरों के लिए उनके मन की बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मित्रों, एक पल में खुश रहने वाली महिला अगले ही पल में उदास होकर बैठ जाती है और फिर उसके उदास होने की वजह भी आपके लिए समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। महिलाओं में यह प्रवृत्ति तो आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नंबर 7, बहुत ज्यादा साहस होना। रावण के अनुसार महिलाओं में बहुत ज्यादा साहस होता है, लेकिन कई बार महिलाओं का यही साहस उनके और उनके पूरे परिवार वालों के लिए मुसीबत की वजह बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं ऐसी जगह पर अपने साहस का प्रदर्शन कर देती हैं जहां उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। परिणाम स्वरूप महिलाओं को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। दरअसल कई बार महिलाएं अपने साहस का उपयोग दुस्साहस के रूप में कर लेती हैं और इसी चीज को देखते हुए रावण ने महिलाओं के साहस को महिलाओं का अवगुण बताया था। नंबर 8, अधिक निर्दयी होना। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि महिलाओं पुरुषों के मुताबिक अधिक दयालु होती हैं और हमें कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है, लेकिन रावण के विचार इस मामले में अलग थे। रावण के अनुसार महिलाएं निर्दयी स्वभाव की होती हैं। महिलाओं के बारे में रावण की यही विचार और स्थिति सच साबित होता है जब कोई महिला दया का रास्ता छोड़कर निर्दयी रूप अपना ले। रावण का कहना था कि जब कोई महिला एक बार निर्दयी हो जाए तो फिर वो कभी भी दूसरे इंसान पर दया नहीं कर सकती है। यही चीज महिलाओं को पुरुषों से अधिक निर्दयी बनाती है। आप रावण की इनमें से कितनी बातों से संतुष्ट हैं? अपनी राय हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया आपको रावण के द्वारा महिलाओं के लिए कही गई कुछ 8 बातों के बारे में। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इन्फो टीवी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।